सरल रेखीय गति में आज की क्लास में हम गति के समीकरणों पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। एक कार विरामावस्था से एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करके, ये है ना, विरामावस्था से प्रारंभ कर रही है गति, जो 25 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी कि वस्तु 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, जो विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। इस समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले जो दे दिया है वो नोट करिए, जो दिया रखा है क्वेश्चन में। एक कार विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। विरामावस्था से गति प्रारंभ होती है यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 कह रहा है कि एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करके 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यानी कि समय t बराबर 25 सेकंड में वस्तु का वेग कितना हो जाता है, 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस अंतराल में वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक वेग 0। क्यों? क्योंकि वस्तु क्या करे, कार किससे, विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही है, जो 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग अर्जित कर लेती है। तो वस्तु द्वारा इस अंतराल में तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। हमें समय दिया है, वेग दिया है, विस्थापन निकालना है। तो अभी हमें त्वरण नहीं पता है ना, किसी भी रिलेशन के लिए। मतलब अगर हमें विस्थापन निकालना है तो दो समीकरण होती है विस्थापन निकालने के लिए। देखिए, एक संबंध होता है, दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन दो समीकरणों से हम विस्थापन निकाल सकते हैं। वस्तु का विस्थापन हम विस्थापन समय संबंध से भी निकाल सकते हैं और वेग विस्थापन संबंध से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही केस में हमें त्वरण की जरूरत है। तो त्वरण कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें वेग समय संबंध दिया हो, है ना, वेग समय संबंध v बराबर u प्लस at, हमें यहाँ पे वेग पता है, समय पता है, तो हम त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं। कैसे? वेग समय संबंध v बराबर u प्लस at से वस्तु का वेग कितना हो गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही थी वस्तु कार, तो प्रारंभिक वेग 0, त्वरण निकालना है, समय कितना है, 25 सेकंड। तो a बराबर हो गया 50/25 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वस्तु का त्वरण कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस अंतराल में कितने, 25 सेकंड के अंतराल में वस्तु द्वारा तय विस्थापन निकालना है। तो चाहे हम सेकंड इक्वेशन यूज कर ले, चाहे थर्ड इक्वेशन यूज कर लें। ठीक है, तो विस्थापन समय संबंध s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। s बराबर प्रारंभिक वेग 0, समय कितना है 25 सेकंड, प्लस 1/2, त्वरण कितना निकाला हमने a, समय कितना है 25, a का मान कितना है 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 0 को 25 से गुणा करो कितना आएगा 0, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। तो s बराबर आ गया 625 मीटर। यानी कि इस अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी,
625 मीटर होगी। समझ लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से कि एक कार विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0, जो 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, जिसके हमें क्या निकालना है, इस अंतराल में तय विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन निकालने के लिए दो समीकरण होते हैं, एक विस्थापन समय संबंध और एक वेग विस्थापन संबंध। इन दोनों ही संबंधों में हमें समय पता है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग पता है, त्वरण की जरूरत है, यहाँ पे वेग पता है, विस्थापन निकाला, यहाँ पे भी हमें त्वरण की जरूरत है। दोनों में से कोई भी समीकरण यूज करने के लिए जिससे हम S निकालना चाहते हैं, हमें त्वरण की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले क्या करेंगे, वेग समय संबंध से वस्तु का त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। अब हमें क्या पता है, त्वरण भी पता है, समय पता है, प्रारंभिक वेग पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, विस्थापन समय संबंध से वस्तु का विस्थापन निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई कार ब्रेक लगाने पर 100 मीटर चलकर रुक जाती है, तो ब्रेक के कारण उत्पन्न मंदन तथा कार को रुकने में लगा समय ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि यहां पे हमें दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में, कार का वेग, जिस वेग से कार गतिमान थी ब्रेक लगाने के पहले, यही तो कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई कार, यानी कि वो एक समान वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही होती है, जिस पर ब्रेक लगाने पर 100 मीटर चलकर कार रुक जाती है। तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन तथा कार को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यानी कि ब्रेक लगाने से पहले कार का वेग कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड। कार का वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, जो कितनी दूरी चलकर रुक जाती है, S बराबर 100 मीटर चलकर रुक जाती है। यानी कि कार का अंतिम वेग कितना हो गया, 0। क्लियर सभी को। 20 मीटर से कोई कार चल रही थी जो ब्रेक लगाने पर 100 मीटर चलकर रुक जाती है, यानी कि ब्रेक लगाने के पहले वह कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, जिसके द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात उसका अंतिम वेग कितना हो गया, 0। अंतिम वेग कितना हो गया, 0 हो गया। अब निकालना क्या है, ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन और कार को रुकने में लगा समय। ठीक है, दो क्वेश्चन हमें लगाने हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें मंदन निकालना है, हमें वेग पता है ना, प्रारंभिक अंतिम वेग पता है, विस्थापन पता है। तो पहला वेग विस्थापन संबंध से, है ना, वेग विस्थापन संबंध से। क्या है वेग विस्थापन संबंध, अभी बताया है पहले भी एक बार। वेग विस्थापन संबंध वेग विस्थापन संबंध v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक है, वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु रुक जाती है, कार रुक गई है, यानी कि अंतिम वेग कितना हो गया, 0। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड। मंदन हमें निकालना है, कितनी दूरी चलकर कार रुकती है, 100 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग कितना, ये हो जाएगा इतना माइनस 200a बराबर 20 का वर्ग कितना हो गया, 400। ठीक है, तो a बराबर हो गया माइनस का 400 और बटे 200 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कितना आया, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कार का मंदन कितना हुआ, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः कार पर ब्रेक द्वारा मंदन, मतलब ऋणात्मक दिशा में त्वरण कितना लग रहा है,
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, यानी कि जो ब्रेक है, ब्रेकिंग जो है वो कार का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से क्या कर रही है, कम कर रही है, जिसके कारण कार 100 मीटर के बाद क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, इसका अगला पार्ट देख लीजिए। कार को रुकने में लगा समय निकालना है, तुम यूज करेंगे क्या, वेग समय संबंध। वेग समय संबंध से, वेग समय संबंध पहली समीकरण है, v बराबर u है ना प्लस at से कार कितने समय बाद रुक जाती है, यानी कि अंतिम समय क्या कह रहा है, 0। प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है ना, और मंदन कितना है, -2 समय हमें निकालना है। तो यहाँ से 2t बराबर हो जाएगा 20, तो t बराबर 20/2 यानी कि 10 सेकंड। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्लियर हुआ कि कार 10 सेकंड बाद रुक जाती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही होती है जो ब्रेक लगाने पर 100 मीटर प्रति चलकर रुक जाती है, यानी कि ब्रेक लगाने से पहले कार 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही होती है, यानी कि कार का प्रारंभिक वेग कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, जो 100 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, यानी कि अंतिम वेग कितना हो गया, 0। अब ब्रेक द्वारा कार पर कितना मंदन लग रहा, कार को रुकने में कितना समय लगेगा निकालना है। तो वेग विस्थापन संबंध से हम वस्तु पे उसका मंदन जो है, कार पर लगने वाला मंदन निकाल सकते हैं। कितना निकल के आया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब वेग समय संबंध के उपयोग से अब हमें त्वरण भी पता है, प्रारंभिक वेग भी पता है, अंतिम वेग पता है, हम क्या कर सकते हैं, समय को निकाल सकते हैं कि कितने समय में कार रुकती है। तो कार 10 सेकंड बाद रुक जाती है। ठीक है, लगा लीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक कार 4 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से व 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। ठीक है, ज्ञात करना है कितने समय में कण का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, प्रारंभिक 3 सेकंडों में वस्तु कितनी तय दूरी है ना, कितनी दूरी तय करेगी, और 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में वस्तु द्वारा तय दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा नोट कर लेते हैं। एक कण 4 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, यानी कि कण का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड और उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, फिर ज्ञात करना है कितने समय में कण का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड होगा, प्रारंभिक 3 सेकंडों में कण कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, और 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में कण कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो दे रखा है कण का प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग किसे लिखते हैं, u से, कितना है, कण का प्रारंभिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। कण का त्वरण कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने समय में कण का वेग, पहला क्वेश्चन है कितने समय बाद, है ना, कण का वेग यानी कि v कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। कह रहा है एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है जिसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो कितने समय बाद कण का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण निकालना है, त्वरण दे रखा है, समय पूछ रहा है कि कितने समय बाद कण का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हम क्या यूज करेंगे, वेग समय संबंध। तो वेग समय संबंध
क्या होता है, v बराबर u प्लस at से अंतिम वेग 12, प्रारंभिक वेग 4, त्वरण 2, कितना समय निकालना है। ठीक है, 12 में से 4 इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 बराबर 2t, कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8/2, तो t बराबर कितना आ गया, 8/2 यानी कि 4 सेकंड। t बराबर कितना आ गया, 4 सेकंड, यानी कि कण का वेग 4 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन पूछा था कि कितने समय बाद कण का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जबकि कण 4 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। तो वेग समय संबंध v बराबर u प्लस at से क्या हो जाएगा, 12 बराबर 4 प्लस 2 गुणे t, यानी कि ये इधर माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा 8/2, कितना आ गया, t का मान कितना आ गया, 4 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है, कितने समय में, प्रारंभिक 3 सेकंडों में कण द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, कह रहा है t बराबर 3 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो विस्थापन समय संबंध लगाएंगे हम, विस्थापन समय संबंध क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से s निकालना है। s बराबर प्रारंभिक वेग कितना है, 4, समय कितने समय बाद निकालना है, 3 सेकंड बाद, प्लस 1/2, त्वरण कितना दे रखा है, 2, t स्क्वायर यानी कि समय कितना है, 3 स्क्वायर। ठीक है, हमें 3 सेकंड बाद, t बराबर 3 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय विस्थापन निकालना, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से s निकालना, u कितना हो गया 4, t 3, 1/2, a कितना है 2, t कितना है 3। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, s बराबर 4 3 12 और प्लस 3 3 9, 12 9 कितना हुआ 21 मीटर, यानी कि 3 सेकंड में वस्तु द्वारा तय विस्थापन कितना होगा, 21 मीटर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पूछ रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में वस्तु द्वारा तय दूरी, यानी कि अगर वस्तु का अंतिम वेग 8 मीटर प्रति सेकंड जब होगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, वेग दिया है, विस्थापन निकालना है, तो क्या यूज करेंगे, वेग विस्थापन संबंध। वेग विस्थापन संबंध क्या है, वेग विस्थापन संबंध v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक है, पर यहां पे कह रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में वस्तु कितना विस्थापन तय करेगा, तो वेग विस्थापन संबंध v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से, जो गति का तृतीय समीकरण है, यहां से निकाल सकते हैं 2as बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी कि s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। अब वैल्यू रख दीजिए सारी, अंतिम वेग क्या है 8 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 4 बटे 2, त्वरण कितना है 2a है ना, त्वरण कितना है 2। अब 8 का वर्ग करिए, 8 × 64, 4 चौक 16। ठीक है, अब 2 से 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, 64 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 48 और बटे 4, 48 को 4 से भाग कर दीजिए कितना आ गया 12। यानी कि वस्तु क्या करेगी, 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में 12 मीटर की दूरी तय करेगी, 12 मीटर का विस्थापन तय करेगी। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार ए व कार बी की t बराबर 0 पर स्थिति यानी कि प्रारंभ में एक्स ए 0 50 मीटर एक्स बी 0 100 मीटर है, जो एक साथ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करती हैं, कितने समय में कार ए क्या करेगी, बी को पार कर लेगी। ठीक है, तो यार भी लगा लेते हैं। सबसे पहले जो डिटेल्स क्वेश्चन में दी गई हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, कार ए की प्रारंभिक स्थिति मतलब t बराबर 0 पर कार ए की स्थिति क्या है, एक्स ए 0 कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से कार बी की प्रारंभिक स्थिति एक्स बी 0 है 100 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, कार ए व कार बी की प्रारंभ में t बराबर 0 पर स्थिति क्रमशः 50 मीटर और 100 मीटर है। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में जब गति प्रारंभ होती है तो कार ए की स्थिति 50 मीटर और कार बी की स्थिति 100 मीटर है। अगर इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं तो इस तरीके से देखिए, जैसे ये है 50 और ये है 100, एक्स अक्ष पर दिया गया है विस्थापन, तो ये हो गई कार ए और ये हो गई कार बी। प्रारंभ में कार कहाँ पे है, ए कहाँ पे, 50 मीटर के विस्थापन पे, और कार बी कहाँ है, 100 मीटर के विस्थापन पे, 100 मीटर एक्स अक्ष पे 100 मीटर के विस्थापन पर। ठीक है, फिर दे रहा है जो एक साथ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड व 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करती हैं। कार ए का एक्स अक्ष की दिशा में वेग VAX, कार ए का एक्स अक्ष की दिशा में वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड कार बी का एक्स अक्ष की दिशा में वेग कितना है, सॉरी हाँ, कार बी का एक्स अक्ष की दिशा में वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहां से क्लियर है कि ए का वेग जो है वो बी से क्या है, ये VA वेग से गतिमान है और ये VB वेग से गतिमान है, जिसमें VA क्या है, VB से ज्यादा है। तो कुछ समय बाद VA VB को पकड़ लेगा, यानी कि VA VB को BA क्या करेगा, कार A कार B को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने समय में कार A B को पकड़ लेगी, यानी कि कितने समय दोनों की स्थितियां एक ही होंगी। ठीक है, तो माना T समय बाद कार A कार B को पार कर लेगी, तो इस स्थिति में T समय बाद कार A की स्थिति बराबर T समय बाद कार B की स्थिति। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं।
कह रहा है कि एक कार की प्रारंभिक स्थिति, कार ए की प्रारंभिक स्थिति 50 मीटर, कार बी की प्रारंभिक स्थिति 100 मीटर है, जिसमें कार ए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, कार बी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक साथ एक्स अक्षीय दिशा में गति प्रारंभ करती है, जिसमें ए का वेग क्या है, बी के वेग से ज्यादा, यानी कि कुछ समय बाद जो ए है वो बी की स्थिति में पहुंच जाएगी, यानी कि कार ए कार बी को पार करेगी। तो ये समय हमें बताना है, वह समय बताना है कि जितने समय बाद कार ए बी को पकड़ लेगी, यानी कि जब कार ए की स्थिति और बी की स्थिति दोनों क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। मतलब वो समय निकालना है जिस समय पर कार बी और ए दोनों एक साथ होंगी। मतलब इस समय क्या होगा, जो स्थिति बी की होगी वही स्थिति ए की होगी। जिस क्षण कार ए बी को पार करेगी उस समय ए की स्थिति बी की स्थिति दोनों की स्थितियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं एक्स ए बराबर एक्स बी। ठीक है। अब टी समय बाद यानी कि जो कार की स्थिति होगी वो क्या होगी, कार ए की प्रारंभिक स्थिति प्लस कार ए द्वारा टी समय में तय विस्थापन। अगर कार ए की टी समय बाद स्थिति निकालनी है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति प्लस टी समय में वो जितना विस्थापन वस्तु तय करेगी। देखिए पहले से कार ए का विस्थापन 50 मीटर था, फिर एक्स अक्ष की दिशा में क्या था, धनात्मक वेग से गतिमान थी, तो कुछ विस्थापन वस्तु का और होगा। तो जो एग्जैक्ट स्थिति होगी वो कैसी होगी, प्रारंभिक विस्थापन प्लस जो उसने और कंप्लीट किया, कार ए ने जो और विस्थापन तय किया। इसी तरीके से बी की प्रारंभिक स्थिति प्लस बी द्वारा टी समय में तय विस्थापन। ठीक है। अब ए की प्रारंभिक स्थिति क्या है, एक्स ए 0 प्लस टी समय में तय विस्थापन कितना होगा, वेग गुणे समय। फिर बी की प्रारंभिक स्थिति एक्स बी 0 प्लस टी समय में तय विस्थापन वी बी इंटू टी। ठीक है। अब ए का प्रारंभिक विस्थापन, कार ए का प्रारंभिक विस्थापन टी बराबर 0 पे कितना था, 50 मीटर, और कार ए का वेग कितना है 100 मीटर, कार ए का विस्थापन 10 मीटर प्रति सेकंड समय हमें निकालना है। ठीक है। कार बी का विस्थापन पहले स्थिति क्या थी, प्रारंभ में टी बराबर 0 पर 100 मीटर, और कार बी का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड गुणे समय टी। अब कितना हो जाएगा, ये है 10t, ये इधर आएगा माइनस का 5t हो जाएगा, ये 100, और ये इधर आएगा माइनस 50, 75 करने पे 10t में से 5t घटा देंगे कितना बचेगा, 5t, 100 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 50। तो t बराबर 50/5, यानी कि 50 को हम 5 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 50, यानी कि 10 सेकेंड। तो क्या समझ में आया कि कार 10 सेकेंड बाद कार ए जो है कार बी को पकड़ लेगी, यानी कि उसको पार करेगी। अतः 10 सेकेंड के पश्चात या 10 सेकेंड के बाद कार ए बी को पार करेगी। ठीक है, लगा लीजिए सभी लोग।